I want to discuss one more concept with all of you friends, that is called tracking error. ट्रैकिंग एरर समझने के लिए हमको सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा जिसका नाम है इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड का मतलब क्या होता है वो मैं आपको सबसे पहले समझाता हूं। एज एन इन्वेस्टर मुझे ऐसा लग रहा है फॉर एग्जांपल कि ये जो निफ्टी के 50 सिक्योरिटीज है ना, ये 50 सिक्योरिटीज एकदम सही सिक्योरिटीज है और मुझे ये निफ्टी के 50 स्टॉक्स में ही इन्वेस्टमेंट करना है इन द प्रोपोर्शन दैट से दीस स्टॉक्स आर देयर। यानी कि निफ्टी जो प्रोपोर्शन में चेंज हो रहा है ना, वही प्रोपोर्शन आई एम प्रिपेयर्ड कि मेरा पोर्टफोलियो चेंज हो, बिकॉज आई एम अप फॉर निफ्टी। मुझे लग रहा है दैट से ये जो स्टॉक्स है निफ्टी में, वो स्टॉक्स का प्रोग्रेस होने वाला है इन टोटल और मुझे डाइवर्सिफिकेशन भी मिल जाएगा। तो मैं 50 स्टॉक्स में कहाँ इन्वेस्ट करूंगा, इसलिए मैंने एक ऐसा इंडेक्स फंड ढूंढा जिन्होंने ऐसा कमिट किया है इन्वेस्टर को दैट से वी आर गोइंग टू ट्रैक से द निफ्टी इन अ वे दैट से द निफ्टी 50 का जो स्टॉक्स का प्रोपोर्शन है ना, वही प्रोपोर्शन में हम लोग सारा का सारा इन्वेस्टमेंट करेंगे। दैट इज द वे से आई मेक इन्वेस्टमेंट इन निफ्टी, दैट इज द इंडेक्स फंड। एक ऐसा इंडेक्स फंड जो एक स्पेसिफिक इंडेक्स को फॉलो कर रहा है। इट कैन बी निफ्टी, इट कैन बी सेंसेक्स, इट कैन बी बैंक निफ्टी, इट कैन बी लाइक द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग निफ्टी। अगर मुझे कोई स्पेसिफिक सेक्टर का लग रहा है तो मैंने क्या किया, मैंने एक स्पेसिफिक इंडेक्स को फॉलो करने के लिए ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया है कि जो म्यूचुअल फंड ने मुझे ऐसा बोला है कि मैं उसी इंडेक्स के प्रपोर्शन में इन्वेस्टमेंट करूंगा। नाउ व्हाट हैपेंस दैट से व्हेन यू सी दैट्स द, अगर ऐसा इन्वेस्टमेंट किया है तो लॉजिकली हम लोग ऐसा समझ सकते हैं कि भाई इंडेक्स का जितना रिटर्न है उतना ही ये म्यूचुअल फंड का रिटर्न होना चाहिए। इंडेक्स का जितना रिटर्न है उतना ही से ये म्यूचुअल फंड का रिटर्न होना चाहिए। बट प्रैक्टिकली क्या होता है दैट से दोनों रिटर्न कई बार सेम नहीं होते हैं। तो दोनों में जो डिफरेंस होता है ना, उसको टेक्निकली बोला जाता है ट्रैकिंग एरर। यानी ये म्यूचुअल फंड ने ये इंडेक्स को ट्रैक करने में गलती किया है, दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड इज अ ट्रैकिंग एरर। तो वो जो ट्रैक करने का था ना, वो ट्रैक नहीं कर पाए, दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड इज अ ट्रैकिंग एरर। देखो जरूरी नहीं है कि जो इंडेक्स का रिटर्न था उससे कम रिटर्न आया तो ही ट्रैकिंग एरर है। इंडेक्स का जो रिटर्न है उसके कंपैरिजन में अगर रिटर्न ज्यादा है ना तो भी ट्रैकिंग एरर है। सो ट्रैकिंग एरर इज व्हाट वी अंडरस्टैंड इज द एरर और डेविएशन ऑफ द एक्चुअल रिटर्न फ्रॉम द बेंचमार्क रिटर्न। यानी निफ्टी का जो रिटर्न था उसके कंपैरिजन में आपके म्यूचुअल फंड का रिटर्न अलग है, तो उसको टेक्निकली बोला जाता है ट्रैकिंग एरर। तो ट्रैकिंग एरर क्यों हो सकता है वो उन्होंने यहाँ पे हमको समझाया। देयर आर सर्टेन जेन्युइन रीजंस बिकॉज़ ऑफ व्हिच देयर कुड बी अ ट्रैकिंग एरर। जैसे कि उन्होंने हमको क्या समझाया फ्रेंड्स, उन्होंने ऐसा समझाया कि भाई बेसिकली निफ्टी का कैलकुलेशन होता है इन दैट लेटर से उन्होंने 3 स्टॉक्स को लिया है, ए बी और सी। फॉर एग्जांपल वैसे तो 50 स्टॉक्स है पर 3 स्टॉक को लिया है। तो निफ्टी का कैलकुलेशन होता है 1000 शेयर्स, 2000 शेयर्स एंड 3000 शेयर्स। एंड लेट अस से दैट उसका मार्केट प्राइस है 50, 60 एंड 70। टेक्निकली फ्रेंड्स इट इज अ फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब है मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स हेल्ड बाय आउटसाइडर्स, उसको लिया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ द निफ्टी। मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स हेल्ड बाय आउटसाइडर्स, दैट इज अदर देन द प्रमोटर्स, डायरेक्टर्स उनको। तो लेट अस से ये 50,000 का वैल्यू है, ये 1,20,000 का वैल्यू है, ये 2,10,000 का वैल्यू है। सो इन टोटल इट इज 50 प्लस 120 प्लस 210, सो 3,80,000। नाउ वी अंडरस्टैंड लॉजिकली लाइक दिस, लेट्स से ये जो वैल्यू है उसमें फ्लक्चुएशंस आता रहेगा, उस हिसाब से निफ्टी का रिटर्न कैलकुलेट किया जाता है। पर जब निफ्टी का रिटर्न हम लोग कैलकुलेट करते हैं ना, तो वो लोग तो क्या करते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू प्राइस, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू प्राइस, ऐसा करके वो सिर्फ और सिर्फ वैल्यू ऑफ द शेयर्स का कंपैरिजन करते हैं और निफ्टी का वैल्यू देते हैं। उनको कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट तो होता नहीं। जबकि म्यूचुअल फंड को क्या होता है कि इतना शेयर्स खरीदने के लिए उनको ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे करना पड़ता है। उनको सिर्फ 50 रुपए में सिक्योरिटी नहीं मिलता है, उनको 50 रुपए प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगता है। तो ऐसे कुछ जेन्युइन रीजंस की वजह से दे हैव से ट्रैकिंग एरर। दूसरा, वी अंडरस्टैंड दैट से कई बार क्या होता है कि जो भी म्यूचुअल फंड के पास पैसा आता है दैट इज जो भी फंड्स होता है, उसमें से उनको कुछ फंड्स लिक्विड रखना पड़ता है। बिकॉज इन केस ऑफ ओपन एंडेड स्कीम क्या होता है कि रेगुलरली सेल परचेस चलता रहता है, तो जिसकी वजह से क्या होगा, वी अंडरस्टैंड दैट से उनको कुछ कैश होल्डिंग रखना पड़ता है। सो टोटल वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो के हिसाब से रिटर्न कैलकुलेट किया जाता है, पर कुछ पोर्शन जो कैश में ना, वो तो इन्वेस्ट ही नहीं होता है, तो उसकी वजह से ट्रैकिंग एरर आता है। फर्दर वी अंडरस्टैंड दैट से जो भी हम लोग इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं उसमें कई बार से वी आर नॉट एबल टू से मीट विद द एग्जैक्टली द अमाउंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट। यानी हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम लोग निफ्टी के प्रोपोर्शन में इन्वेस्टमेंट कर पाए। सो टू दैट एक्सटेंट से वी आर हैविंग सम ट्रैकिंग एरर। ऐसा उन्होंने यहाँ पे हमको समझाया है। लेट अस रीड द कंटेंट। ट्रैकिंग एरर, कीप दिस इन द माइंड एंड लेट अस रीड, कैन बी डिफाइंड एज अ डाइवर्जेंस। इसका मतलब क्या होता है, इट इज अ काइंड ऑफ डेविएशन, देयर इज व्हाट डेविएशन दे रखा है, ऑफ फंड्स रिटर्न फ्रॉम द बेंचमार्क रिटर्न, इट इज फॉलोइंग।
तो जो म्यूचुअल फंड में मैंने इन्वेस्टमेंट किया था उन्होंने मुझे ऐसा बोला था कि हम लोग निफ्टी के प्रपोर्शन में इन्वेस्टमेंट करेंगे। मैं देख रहा हूं कि निफ्टी का जो रिटर्न है और मेरे म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट का जो रिटर्न है वो आपस में मैच नहीं हो रहा है। दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड इज द ट्रैकिंग एरर। द पैसिव फंड मैनेजर्स, पैसिव फंड मैनेजर्स का मतलब क्या होता है कि वो फंड मैनेजर्स को सोचना ही नहीं है कि क्या करें, निफ्टी जो प्रपोर्शन में चेंज हो रहा है उसी प्रपोर्शन में उनको अपना इन्वेस्टमेंट चेंज करना है। सेकेंड, जो भी पैसा है वो निफ्टी के प्रपोर्शन में ही लगा देना है हमको। क्लोजली फॉलो और ट्रैक बेंचमार्क इंडेक्स। पैसिव वर्क का मतलब ऐसा होता है, यानी वो लोग कुछ फंडामेंटल रिसर्च बोला जाता है, फिर टेक्निकल रिसर्च बोला जाता है, देन इकोनॉमिकल रिसर्च, रिसर्च, कंपनी का फंडामेंटल्स, क्या बिजनेस कर रही है, क्या उनका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स है, गवर्नमेंट का क्या पॉलिसी है, उन सब के ऊपर फोकस ही नहीं करते। Although they design their investment strategy on the same index, but often it may not exactly replicate the index return. तो कई बार वो replicate नहीं कर पाते। In such situation, there is a possibility of the deviation between the returns. Deviation का मतलब है standard deviation. That is difference. Tracking error can be calculated on the basis of corresponding benchmark return vis-a-vis quarterly or monthly average of the NAVs. क्वार्टरली उनका रिटर्न क्या है और हमारा एवरेज एनएवी के हिसाब से रिटर्न क्या है। हायर द ट्रैकिंग एरर, हायर इज द रिस्क प्रोफाइल ऑफ द फंड। ट्रैकिंग एरर जितना ज्यादा होगा ना उतना म्यूचुअल फंड अब सही परफॉर्म नहीं कर रहा है, ऐसा उनका मानना है। बिकॉज वी अंडरस्टैंड, लेट्स से आपने ये कमिटमेंट देके पैसा लिया था, लेट्स से हम लोग उसी के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करेंगे। वेदर द फंड्स आउट परफॉर्म और अंडर परफॉर्म, सो ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस। अंडर परफॉर्म ही डेविएशन नहीं माना जाएगा, आउट परफॉर्म भी किया तो भाई ये भी गलत है ऐसा। देयर बेंचमार्क इंडाइसेस, it clearly indicates that the fund managers are not following the benchmark indices proper. In addition to the same other reasons for the tracking error are as other. Transaction cost जो म्यूचुअल फंड को इनकर करना पड़ता है और उनको इनकर नहीं करना पड़ता है निफ्टी के कैलकुलेशन में। फीस चार्ज बाय द एएमसी, इंपॉर्टेंटली से ये जो मैनेजर्स होते हैं वो अपना फीस चार्ज करते हैं असेट मैनेजमेंट कंपनी ये फंड को मैनेज करने के लिए। ये खर्चा म्यूचुअल फंड को होता है और वहां पे निफ्टी में नहीं होता है। फंड एक्सपेंसेस, कैश होल्डिंग जैसे मैंने बताया आपको, दैट से कुछ पैसा रखना पड़ता है, एंड सैम्पलिंग बायसनेस। Thus from above it can be said that to replicate the return to any benchmark index the tracking error should be near to zero. तो tracking error क्या होना चाहिए? It should be near to zero. The tracking error is calculated as follows. तो tracking error का हमने फॉर्मूला दे रखा है। It is the differential return, उसका मीन कैलकुलेट किया जाएगा। डिफरेंशियल रिटर्न का मतलब we understand it's the actual return और होना क्या चाहिए रिटर्न, उसका डिफरेंस। तो डिफरेंशियल रिटर्न कैलकुलेट किया जाएगा, उसका मीन कैलकुलेट किया जाएगा, दैट इज एक्स बार कैलकुलेट किया जाएगा, एक्स माइनस एक्स बार, फिर उसका सम दैट इज उसका स्क्वायर करेंगे, उसका समेशन डिवाइडेड बाय n minus 1, दैट इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। जस्ट गिविंग अ स्मॉल एक्सप्लेनेशन दैट ट्रैकिंग एरर का जो फॉर्मूला है उसमें x माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड दैट इज उसका समेशन डिवाइडेड बाय n minus 1 ऐसा फॉर्मूला दिया है। दिस इज द वेरिएंस और उसका अंडर रूट, ऐसा भी फॉर्मूला होता है x माइनस एक्स बार का स्क्वायर उसका समेशन डिवाइडेड बाय n उसका अंडर रूट। तो फ्रेंड्स बेसिकली ऐसा है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेटा फॉर द एनालिसिस। एक होता है सैंपल डेटा और दूसरा होता है पॉपुलेशन डेटा। सैंपल डेटा और पॉपुलेशन डेटा के बीच में फर्क क्या है वो समझते हैं पहले। फॉर एग्जांपल मुझे इन्फोसिस का नेक्स्ट ईयर का रिटर्न एस्टीमेट करना है। लेट अस से दैट इन्फोसिस वाज फॉर्म्ड इन द ईयर 1982। सो 1982 से लेके अब तक के सारे रिटर्न्स का अगर मैं एवरेज करूंगा तो उसको टेक्निकली बोला जाता है पॉपुलेशन डेटा इज टेकन फॉर द पर्पस ऑफ असेसमेंट। पॉपुलेशन का मतलब क्या, सब जो होता है ना उन सबको लिया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ एनालिसिस। सैंपल डेटा का मतलब क्या, सैंपल डेटा का मतलब ये होता है लेट्स से भाई इन्फोसिस का नेक्स्ट ईयर का रिटर्न क्या होगा वो एस्टीमेट करने के लिए मैं पिछले 5 साल का इन्फोसिस का रिटर्न लेगा, 5 साल लो, 7 साल लो, 10 साल लो, ऐसा कुछ भी। तो टेक्निकली ऐसा कहा जाता है व्हेन यू टेक द सैंपल डेटा फॉर द असेसमेंट, तो टेक्निकल लैंग्वेज में 1 unit of freedom is lost in the analysis. That is the reason से we take n minus 1. आप लोगों ने अगर ऐसा कुछ सुना है then in that case there is a t distribution test. There is a kind of that is a run test का एक concept होता है। तो run test के concept में I give you one more example. Suppose कि आपको कोई भी 3 वैल्यू सिलेक्ट करना है जिसका टोटल 100 हो। सपोज मैंने सिलेक्ट किया पहला वैल्यू 30, दूसरा वैल्यू 40, तो आई डोंट हैव अ चॉइस बट मेरे को तीसरा वैल्यू 30 सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो ही उसका वैल्यू क्या होगा 100 होगा, उसका टोटल 100 होगा। सपोज कि आपने अज्यूम किया पहला वैल्यू 100, दूसरा वैल्यू 50, तो आपको तीसरा वैल्यू -50 लेना पड़ेगा,
तब जाके उसका टोटल 100 होगा। मैं क्या कहना चाहता हूं, इफ एट ऑल देयर इज अ कंडीशन, देन इन दैट केस 1 यूनिट ऑफ फ्रीडम इज लॉस्ट। इनमें से हम लोग एक चीज अपने आप डिसाइड नहीं कर सकते, बाकी का 2 चीज अपने आप डिसाइड कर सकते। सो इफेक्ट ऑफ दैट 1 यूनिट ऑफ द फ्रीडम इज लॉस्ट इज रिफ्लेक्टेड ओवर हियर इन n-1। ऐसा इसका स्टैटिस्टिकल रीजन है। Friends, in portfolio management also we are going to make the calculation of the variance standard deviation. However, almost, not every time, almost we are going to use this formula as per ICAI suggested answer. In very few questions, they have applied this formula. In a way, let's say for the same kind of question, they have applied the same formula. That is, say they have applied this formula. But in majority of the questions, they have followed this formula. So accordingly, we will do the answer in portfolio management. Because in that also, we are going to come across this formula. ट्रैकिंग एरर के लिए हम लोग उन्होंने दे रखा है फॉर्मूला, तो इस हिसाब से आंसर करें।